बूढ़े सास ससुर की शादी की सालगिरह पर बहू का कलेश। आज सुबह मैं जल्दी जग गई थी क्योंकि आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन जो था। आज मेरी शादी को 50 साल हो चुके थे। मेरा नाम सोमवती है। मैं बुलंदशहर में रहती हूँ। मैंने आज जल्दी उठ अपने पति श्यामलाल जी को जगाया और सूरज की चमकती वह पहली किरण को देखा, जो मानो हमें आशीर्वाद दे रही हो कि तुम्हारा शादीशुदा जीवन सदैव सुखमय होगा। अभी हमारा बेटा अभिषेक और उसकी पत्नी यानी हमारी बहू जानकी सो ही रहे थे और हमारा पोता दीपक भी सो रहा था। मैंने अपने पति श्यामलाल जी के लिए चाय नाश्ता बनाया और जब उन्हें देने गई तो उन्होंने नाश्ता करने से इनकार कर दिया और बोले, अगर तुम साथ में नाश्ता नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूँगा। सच में वह मुझसे आज भी उतना ही प्रेम करते हैं जैसे हमारी शादी के समय किया करते थे। आज भी उनकी आंखों में मेरे लिए वही भाव दिखता है। मैं हमेशा भगवान को धन्यवाद ज़रूर कहती हूँ इतने अच्छे पति देने के लिए। एक बार जब मेरे हाथ की हड्डी टूट गई थी तब उन्होंने इतने प्रेम से मेरा ध्यान रखा कि मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती। हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ, कभी कभी उन्हें देखकर मेरी आंखों से भी खुशी के आंसू आ जाया करते थे। हमने साथ बैठकर नाश्ता किया, फिर हम पास वाले मंदिर चले गए थे। वहाँ भगवान के दर्शन किए और कुछ देर वहाँ हो रहे कीर्तन में भी बैठे। मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से सोच रखी थी आज करने के लिए, इसलिए मैंने एक कागज़ पर लिख दिया, बेटा अभिषेक और बहू जानकी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज हम बाहर ही खाना खाएंगे, इसलिए हमारे लिए खाना बनाकर मत रखना। और हाँ, शाम को आते आते भी देर हो सकती है तो हमारी चिंता भी नहीं करना। हमने सोचा क्यों ना हम खुर्जा जाकर वहाँ के देवी मंदिर में जाकर माता रानी के दर्शन भी कराएं। अब हम खुर्जा के लिए बस में बैठ चुके थे। खुर्जा पहुँचकर हम सबकी माता, इस संसार की माता के भव्य दर्शन किए। अब हमें घूमते घूमते भूख लग गई थी तो हम एक होटल में खाना खाने रुके। वहाँ हमने खाना खाया और ढेर सारी बातें की। मैं चाह रही थी ये दिन कभी खत्म ना हो, ऐसे ही चलता रहे, मानो हमारे बीच का रिश्ता बहुत मजबूत होता जा रहा था। खाना खाने के बाद श्यामलाल जी बोले, चलो आज तुम्हारे पसंद की फिल्म देखने चलते हैं। मैंने कहा, मेरे पसंद की फिल्म अब किसी सिनेमा में लगती ही नहीं, अब तो नए ज़माने की फिल्में ही लगती हैं। ऐसा कोई तो सिनेमा होगा जिसमें कोई पुरानी फिल्म लगी हो, श्यामलाल जी बोले। थोड़ा ढूंढने के बाद हमें वो सिनेमा मिल गया जिसमें DDLJ लगी हुई थी। हमने वो साथ में देखी। फिल्म के बाद वह मुझसे शाहरुख खान वाले डायलॉग ही कह रहे थे। अब घूमते घूमते शाम हो चली थी, हल्का अंधेरा होने लगा था। मैंने अपने पति से कहा, चलिए अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उन्होंने कहा, ठीक है। तभी मैंने सोचा क्यों ना हम अपने बेटे बहू और पोते के लिए भी कुछ लेके चलते। मैंने ये अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा, ठीक याद दिलाया तुमने, सब घर पर भी खुश हो जाएंगे। हमने सबके लिए नान खटाई ली। वह अपने प्यारे पोते दीपक के लिए एक खिलौना ले लिया। हम तकरीबन 8 बजे तक घर पहुँचे। बहू रसोई में खाना बना रही थी। हमें देखकर दीपक भागकर आया और हमसे चिपक गया। उसने अपना खिलौना देखा और बहुत खुश हो गया। अभिषेक अभी ऑफिस से नहीं आया था, शायद आज थोड़ा लेट हो गया था। मैंने बहू से पूछा कि आज अभिषेक लेट कैसे हो गया, रोज़ाना तो इस समय तक आ जाता था, तुमने फ़ोन करके देखा? पहले तो जानकी ने जवाब नहीं दिया, फिर 3-4 बार पूछने के बाद कहती है, आपको क्या है, अगर वो लेट भी हो जाते हैं आप तो घूमते रहिए। बहू का पहली बार ऐसा बर्ताव देखकर मैं और श्यामलाल जी हैरान हो गए। मैंने पूछा, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, आप बस घूमते रहिए। और वो कभी ऑफिस के काम से लेट, कभी आपकी वजह से लेट। बहू ने कहा, हमारी वजह से लेट? मैंने पूछा, खुद ही देख लेना, अब मेरा सर मत खाइए। जानकी यह सब कहकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। मैंने और श्यामलाल जी ने जानकी का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। हम हैरान थे, जो बहू कल तक बहुत आदर से प्रेम से बोलती थी, हमारा बहुत ख्याल रखती थी, आज वो हमसे ऐसे क्यों बात कर रही थी। हमने उसके दरवाजे को
बार बार खटखटाया, परंतु वह कुछ भी न बोली। हमने अभिषेक को बहुत बार फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन बंद ही आ रहा था। हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे, मानो दिन की सारी खुशी हमसे एक झटके में ही छिन गई हो। अब बस हम इंतज़ार ही कर सकते थे बहू के बाहर आने का, वह अभिषेक के घर आने का। थोड़ी देर बाद अभिषेक घर आता है। उसके हाथ में एक बैग होता है। हम उससे पूछते हैं कि आज लेट कैसे हो गया है और जानकी आज कैसा बर्ताव कर रही है। वो कुछ भी नहीं बोलता और अपने कमरे के बाहर जाकर कहता है, जानकी। वो दरवाज़ा खोलती है और अभिषेक कमरे में चला जाता है। हम दोनों को आवाज़ लगाते रहते हैं, मगर वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम आवाज़ लगाते लगाते थक जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर की सारी लाइट बंद हो जाती हैं। फिर बहू की चीख सुनाई देती है। हम बहुत डर जाते हैं। हम उधर की तरफ चलते हैं जिधर से जानकी की आवाज़ आई थी। हम कहते रहे, जानकी बहू क्या हुआ, मगर अब फिर से आवाज़ आना बंद हो जाती है। तभी अचानक लाइट जल जाती हैं और मैं और मेरे पति श्यामलाल जी चौंक जाते हैं। चारों ओर कमरे में गुब्बारे व झल्लर लगी हुई होती हैं। दीवार पे लिखा होता है, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। बच्चों का यह सरप्राइज़ देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। जानकी हमसे बोली, मम्मी जी, पापा जी, मेरे ऐसे बर्ताव के लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैंने ऐसा अभिषेक के कहने पर किया था। वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे। मेरे पति ने अभिषेक को गले से लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, अगली बार ऐसा किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। उस रात हमने मिलकर केक काटा, साथ बैठकर खाना खाया, साथ में डांस किया और उस दिन का पूरा आनंद लिया। वह दिन सच मानो मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन बन गया था। हाँ, थोड़ी देर को हम डर गए थे, परंतु अंत में सब अच्छा हो गया। मैं आज भी उस दिन के लिए भगवान को शुक्रिया कहती हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।